right? This sum we have what completed in last lecture, means up to prime cost we have completed it, right? अप टू प्राइम कॉस्ट तक हमने कंप्लीट किया था, उसके बाद का अपने को कंटिन्यू करना है, ये क्वेश्चन था। अब प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आएगा बेटा, आपका वर्क ओवरहेड्स आएगा, तो वर्क ओवरहेड से कंटिन्यू करना है। और वर्क ओवरहेड में 50% फिक्स्ड है तो 50% वेरिएबल होगा, है कि नहीं? इफ 50% इज फिक्स सो अदर 50% इज व्हाट, वेरिएबल। तो 62.5 है ना, 50% लिया तो कितना हो गया 31.25, वो फिक्स कॉस्ट वो फिक्स्ड हो जाएगा और बाकी बचा वेरिएबल। तो वर्क ओवरहेड में आपको बाइफरकेट करना है फिक्स्ड और वेरिएबल में, ओके। और क्या बोल रहा है, देखो जब भी आपका कैपेसिटी 80,000 यूनिट्स का है, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है 60 और फिर नेक्स्ट 80,000 यूनिट्स, तो कैपेसिटी अगर आपका बढ़ेगा तो ड्यूरिंग द करंट ईयर ही इंटेंड्स टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ पेन्स बट एंटिसिपेट दैट हिज फिक्स्ड चार्जेस विल गो अप बाय 10%। क्या बोल रहा है, his fixed charges will go up by 10%। 10% से फिक्स चार्जेस क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और मैंने क्या बोला है, जो फिक्स कॉस्ट होता है बेटा, फिक्स कॉस्ट हमेशा याद रखना, व्हाट, फिक्स कॉस्ट आपका हमेशा टोटल के ऊपर ही कैलकुलेट करते हो आप, जो टोटल होगा, टोटल, राइट? फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन टोटल, जो टोटल आया रहेगा। फिक्स कॉस्ट के लिए पर यूनिट के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करना है, टोटल, ठीक है? तो वो तो राइज होगा जब देखेंगे 10% से राइज हुआ है, पहले तो नॉर्मल कर रहे थे। आ जाओ वर्क ओवरहेड्स। फर्स्ट वी विल शो इन वर्क ओवरहेड्स दैट 50% इज व्हाट, फिक्स्ड एंड अदर 50% इज वेरिएबल। सो आ जाओ। सो देखो ये प्राइम कॉस्ट तक हमने लास्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट ही किया था, वर्क ओवरहेड से स्टार्ट करना है। चलो, तो वर्क ओवरहेड में भी आपको फिक्स्ड और वेरिएबल आ गया बेटा, क्या आ रहा है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो फिक्स्ड इधर दिखा रहा हूं मैं, शो इट हियर, फिक्स्ड एंड देन वेरिएबल, व्हाट बेटा, वेरिएबल। चलो बेटा कैलसी लेके रखना सब लोग अपना। अभी देखो 50% फिक्स 50% वेरिएबल, तो आपका यूनिट पर यूनिट कितना दिया वर्क ओवरहेड्स का, 62.5। बेटा 62.5 का 50% निकाला तो कितना आ गया, 31.25। 31.25 मतलब फिक्स्ड का भी 31.25, वेरिएबल भी 31.25, दैट्स इट, दिखा दो 31.25। और आपका जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड कॉस्ट जो रहेगा वो भी 31.25। बस अब क्या करना है, 31.25 अमाउंट निकालना है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, अमाउंट। तो 31.25 इंटू 60,000, 31.25 इंटू व्हाट बेटा, 60,000। चलो करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बताओ, 31.25 इंटू 65। वेरी गुड, वेल डन मोमिता, परफेक्ट बेटा, 18,75,000। शाबाश। तो बेटा सेकंड वन भी वही आएगा ना, सेकंड वन भी तो वही आएगा, दैट इज व्हाट, 18,75,000। दैट्स इट, ओके। चलो अब my dear students, now what has been asked in the question, it is given in the question that fixed cost will go up by 10%। फिक्स कॉस्ट आपका 10% से राइज हो जाएगा बेटा, कितने परसेंट से, 10% से, बोला है ना। ये देखो सी हियर, फिक्स कॉस्ट के लिए बोला है आपको 10% से राइज होगा, यू ऑल कैन सी हियर, देखो इधर, but anticipate that his fixed charges will go up by 10%। फिक्स कॉस्ट आपका जो फिक्स चार्जेस होगा वो 10% से राइज हो जाएगा बेटा, याद रखो, ठीक है। वेरिएबल का कोई कुछ बोला नहीं है, फिक्स कॉस्ट लेकिन राइज होगा 10% से, कितने परसेंट से, 10। तो आ जाओ, तो बेटा 10% से राइज कर दो ना बेटा इधर। और फिक्स कॉस्ट के लिए क्या बोला मैंने, हमेशा टोटल आपको देखना है बेटा, टोटल, टोटल के बेसिस पे 10% राइज होगा फिक्स कॉस्ट। चलो पता है ना, फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन द सेम, याद रखना। तो अब फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे आपको क्या करना है बेटा, जो भी चेंजेस हुआ है वो लेना है। तो फिक्स कॉस्ट का टोटल कितना है, 18,75,000।
अब 10% राइज होगा तो कितना होगा? देखो 18,75,000 का 10% कितना होता है? 187,500। तो बेटा राइज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल? 18,75,000 प्लस 1,87,500। तो टोटल कितना आ रहा है बताओ भाई? फिक्स कॉस्ट विल गो अप बाय 10%, तो 10% बढ़ गया। तो कैलसी में सीधा क्या करने का? 18,75,000 प्लस 10% का बटन दबा तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। कितना? क्या बात है, 20,62,500। वेरी नाइस, शाबाश, वेल डन मोमिता, परफेक्ट परफेक्ट बेटा, राइट। चलो तो इसका पर यूनिट कितना आ रहा है? अब पर यूनिट के लिए क्या करेगा बेटा आप लोग? 20,62,500 को डिवाइड करने का कितना पेन्स है इधर? 80,000। तो डिवाइड करो 20,62,500 डिवाइड बाय 80,000 पेन्स। तो क्या आंसर आ रहा है पर यूनिट का? 25.78। वेरी गुड बेटा, शाबाश, 25.78। दैट्स इट। तो ऑलवेज रिमेंबर इट, फिक्स कॉस्ट आपको टोटलिटी के बेसिस पे ही लेना है। जो भी चेंजेस होगा वो टोटलिटी के बेसिस पे। तो टोटल 18,75,000 है, 18,75,000 का 10% राइज हो गया, तो 10% राइज होने के बाद इट विल कम 20,62,500। दैट्स इट। चलो सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ देखो आप वेरिएबल में तो कोई चेंज बोला ही नहीं है, तो ये तो पर यूनिट सेम ही रहेगा, मतलब 31.25 रहेगा, 31.25। ठीक है, चलो 31.25 इंटू 80,000, 31.25 इंटू 80,000 करो, कितना आ रहा है? 31.25 इंटू 80,000। यस, इसमें तो देखो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो इसका पर यूनिट सेम ही रहेगा, बराबर है, इसका पर यूनिट सेम। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे, फिक्स कॉस्ट हमेशा याद रखो टोटल के बेसिस पे। यस, परफेक्ट बेटा, वेरी गुड, 25 लाख। परफेक्ट आंसर। यस, वेल डन साक्षी, परफेक्ट बेटा। चलो तो ये वेरिएबल, फिक्स वेरिएबल डन, ठीक है। चलो अभी टोटल वर्क कॉस्ट निकाले थे, वर्क कॉस्ट, पूरा वर्क कॉस्ट निकालो, वर्क कॉस्ट, हाँ वर्क कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के बाद नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? फिफ्थ, वर्क कॉस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू कैलकुलेट वर्क कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट आपने निकाला ही है, बराबर है, प्राइम कॉस्ट में वर्क ओवरहेड ऐड कर दो तो आपको वर्क कॉस्ट आ गया, खत्म। ठीक है, चलो 28,50,000 प्लस 1875 प्लस 1875, चलो कितना आ रहा है बताओ? यस, सो वर्क कॉस्ट फॉर 60,000 पेन्स इज 66 लाख। वेरी नाइस, विल बी 66 lakhs। परफेक्ट बेटा। और आपका यूनिट्स कितना है? 60,000, तो 66 लाख को 66 लाख को डिवाइड कर दो 60,000 से, तो कितना आ रहा है आंसर? 110। ओके, 110 एकदम परफेक्ट आंसर आएगा, 110। चलो अच्छा, 80,000 पेन्स का वर्क कॉस्ट निकालो, 40,48,000 प्लस दिस, कितना आ रहा है टोटल? 86,10,500। ओके, 86,10,500। करेक्ट, 86,10,500। यस, परफेक्ट है बेटा। चलो इसका यूनिट निकाल लो, कॉस्ट पर, मतलब कॉस्ट पर पेन निकाल लो। सो 86,10,500 डिवाइड बाय 80,000, तो चलो कितना आ रहा है बोलो? 86 लाख, कैलसी लो सब लोग अपना, 86,10,500 डिवाइडेड बाय 80,000, सो द आंसर इज व्हाट? 107.63। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, well done Momita, well done Sakshi, perfect, 107.63 is the answer, 107.63, that is cost per pen। ठीक है, चलो वर्क कॉस्ट भी डन हो गया बेटा। अभी क्या करना है आपने? वो वर्क कॉस्ट के बाद क्या था बेटा? ऑफिस एंड एडमिन,
बराबर, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड जाता है। बट ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड तो क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन देखा हमने, किधर दिखा नहीं अपने को, तो ऑफिस एंड एडमिन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, बराबर है। चलो, ऑफिस एंड एडमिन है ही नहीं, अपने को डायरेक्टली दिया है सेल्स ओवरहेड्स, दिख रहा है, सेल्स ओवरहेड्स करके दिया है, ठीक है। तो अभी सेल्स ओवरहेड आपको क्या बोल रहा है, 25% वेरिएबल, 25% वेरिएबल है तो 75% क्या होगा, फिक्स्ड, बराबर। 25% वेरिएबल है, ये सेल्स ओवरहेड है। थोड़ा इधर स्क्रीन पे आ गया है बीच में, बट याद रखो ये लास्ट वाला दिख रहा है आपको, ये सेल्स ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड। तो सेल्स ओवरहेड याद रखो क्या बोल रहा है बेटा, 25% आपका क्या है, वेरिएबल, तो 75% होगा फिक्स। पर यूनिट उसका बोल रहा है 8 रुपीज है, 8 रुपीज है। अब 8 रुपीज में 25% वेरिएबल, 75% फिक्स्ड। चलो आ जाओ, शो करते फिर सेल्स ओवरहेड। देखो ऑफिस का तो कुछ है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता ऑफिस का करने का, बराबर है। ऑफिस का अपने पास कुछ भी नहीं है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो देखो अब डायरेक्ट सेल्स ओवरहेड आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्क कॉस्ट ही आपका क्या हो गया, दिस वर्क कॉस्ट आपका ये सीओपी भी हो गया, बराबर है, मालूम पड़ गया, सीओपी भी आ गया, ओके। क्योंकि ऑफिस ओवरहेड्स प्लस करने के बाद आपको सीओपी आ जाता है। फिर उसके बाद अगर कुछ फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, कुछ भी फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक प्लस करते, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते, तो क्या आता है अपने को, यस, सीओजीएस। बट वो सब कुछ है ही नहीं, तो ये वर्क कॉस्ट और सीओपी और सीओजीएस, फिर सीओजीएस के बाद क्या आता है अपना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर है, बट दिखाना है तो दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो नाउ आ जाओ, तो ये आपका जरूरत नहीं है सीओपी सीओजीएस दिखाने की, बट दिखाना है तो दिखा सकते हो, क्योंकि वर्क कॉस्ट के बाद देखो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड आता है, वो है नहीं आपके पास, इसलिए डायरेक्ट सीओपी हो गया। उसके बाद फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, वो भी है नहीं, तो डायरेक्टली आपका क्या हो गया, सीओजीएस हो गया, कुछ दिया ही नहीं अपने को, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, वर्क सीओजीएस हो गया, सब कुछ हो गया। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, so sixth one is what, sales and distribution overheads। चलो बच्चों, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या बोल रहा है, वही सेम, फिक्स्ड और वेरिएबल करना पड़ेगा आपको, फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। चलो बेटा, अभी फिक्स में क्या बोल रहा है बेटा, इधर देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, सेल्स ओवरहेड्स 25% वेरिएबल, बराबर है। अभी जैसे 25% वेरिएबल बोला, वेरिएबल आपका है 25%, तो बेटा फिक्स कितना होगा, 75। जैसे ऊपर वाले में क्या था, 50-50 था, उसका तो टेंशन ही नहीं था, 50-50। बट इधर क्या बोल रहा है बेटा, यस, वेरिएबल आपका 25 है, फिक्स्ड आपका 75 हो जाएगा। वेरिएबल अगर 25 तो फिक्स तो 75 ही होगा ना बेटा, ठीक है। चलो अभी पर यूनिट कॉस्ट आपको दिया है बेटा, पर यूनिट कॉस्ट कितना बोल रहा था उसका, पर यूनिट मतलब पर पेन का कॉस्ट, पर पेन का कॉस्ट टोटल 8 रुपीज है पर पेन का कॉस्ट। अब 8 में से 75% तो फिक्स हो जाएगा, तो 8 का 75% कितना हो गया, 6 रुपीज, वो आपका फिक्स हो गया, बराबर है, निकाल लेने का। 8 का 75% आपका 6 हो गया, तो बचा कितना, 2 रुपीज, 2 आपका वेरिएबल, 2 रुपीज आपका वेरिएबल। बस अभी अमाउंट कैसे निकालना है वो तो पता ही है, 2 इंटू 60,000, यस वेरी गुड इशिका, 2 इंटू 60,000 कितना हो गया, यस ये 2 पहले 2 का दिखा देता हूं मैं, 2 इंटू अपना पेन कितना है 60,000, तो 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। उसके बाद 6 इंटू 60,000, 6 इंटू 60,000, 6 इंटू 60,000 किया तो कितना हो गया, 3,60,000,
परफेक्ट परफेक्ट, चलो हो गया बेटा, डन। यस, अभी इधर भी वही चीज है बेटा, क्या बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट अपना पता ही है, राइज हुआ है 10% से। यस परफेक्ट बेटा, फिक्स कॉस्ट बोला ही है ना, कॉमन फिक्स कॉस्ट राइज होगा 10% से। तो बच्चों 10% से राइज कर दो जरा फिक्स कॉस्ट को, और फिक्स कॉस्ट राइज होगा तो किसके बेसिस पे होगा, टोटल के बेसिस पे। 3,60,000 प्लस 10%, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको 3,96,000। अब देखो 3,60,000 का 10% कितना होता है, 36,000। राइज कर दो, प्लस कर दो, 3,60,000 प्लस 36, 3,96,000 आ गया, दैट्स इट। और कैलसियम में डायरेक्ट करना है तो 3,60,000 प्लस 10%, तो डायरेक्ट आपको 3,96,000 आ जाएगा, दैट्स इट। अब 3,96,000 डिवाइड बाय 80,000, तो आपको पर यूनिट मिल जाएगा, कितना आ रहा है, 3,96,000 डिवाइड बाय 80,000, 4.95। क्या बात है। और वेरिएबल का तो कुछ बोला नहीं है बेटा, वेरिएबल तो अपना सेम ही रहेगा, जब if no information is given then variable is same. Yes, perfect Ishika, very good, well done Momita, well done Sakshi, perfect है बेटा। तो वेरिएबल का तो सेम, it will remain same, that is 2 rupees, और 2 into 80,000, 2 into 80,000 कितना हो गया, yes 1,60,000, that's done। ठीक है, चलो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी हो गया। अब बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बाद फाइनली क्या मिलता है अपने को, कॉस्ट ऑफ सेल्स। व्हाट वी विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, चलो यस परफेक्ट बेटा। नाउ चलो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। 7th वन, कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलो आज वीडियो अपलोड कर दूंगा बेटा, डोंट वरी, पहला पार्ट और ये सेकंड पार्ट। चलो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाओ। अभी बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालोगे, वर्क कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस कर लो, मतलब वर्क कॉस्ट ही आपका सीओपी है, वही सीओजीएस है, वो सब प्लस करके, मतलब वो प्लस करो, और अपना जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, राइट है, वर्क कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस कर दो। सो टोटल यू विल गेट व्हाट योर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है, जितना भी है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस कर दो वर्क कॉस्ट के साथ, कितना आया, ओके 70,80,000। क्या बात है, वेरी गुड साक्षी, वेल डन मोमिता। 70,80,000, चलो 70,80,000 आ गया। पर यूनिट कितना होगा, 70,80,000 डिवाइड बाय 60,000, सो यू विल गेट पर यूनिट, मतलब पर पेन कॉस्ट। तो पर पेन का कॉस्ट कितना आ गया, 118। यस वेरी गुड साक्षी। चलो इधर दिखाओ, 86,10,500 प्लस 3,96,000 प्लस 1,60,000, टोटल इज व्हाट, 91,66,500। ओके 91,66,500, शाबाश 91,66,500। अब 91,66,500 डिवाइड बाय 80,000 कर दो, तो कितना आ रहा है, 114.58। ओके yes perfect, well done Momita, well done Sakshi, perfect। so this is what cost of sales। अब cost of sales में क्या करना है बेटा, आपको प्रॉफिट ऐड करके आपको निकालना है क्या, आपका सेल्स, बराबर है, प्रॉफिट ऐड कर दो, उसके बाद आप निकाल सकते हो अपना सेल्स। गॉट इट, क्लियर। चलो सो नाउ 8th वन इज प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट आपका ऐड हो जाएगा, और फाइनली आपको मिल जाएगा आपका सेल्स। ठीक है, फाइनली आपको मिलेगा सेल्स। नाउ सी बेटा, अब सेल्स के लिए देखो आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दिया है,
क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही देखो, आप देख सकते हो इधर सेल्स के बारे में दिया है। अ पेन मैन्युफैक्चरर मेक्स एन एवरेज नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट भी दिया है 25 पर पेन और सेलिंग प्राइस है 143, दैट्स इट। 60% कैपेसिटी पे, मतलब 60,000 पेन्स पे सब कुछ दिया आपने को। प्रॉफिट होगा 25, सेल्स है 143, बस ना काम हो गया। जब सब दिया ही है तो आ जाओ, लेट्स डू इट। प्रॉफिट बोल रहा है इधर 25 और सेल्स बोल रहा है 143। हाँ, सेल्स कितना दिया आपने को? 143, सेल्स 143 है और बेटा प्रॉफिट आपको कितना है? प्रॉफिट 25 है। तो अमाउंट निकाल लो फटाफट। 143 इंटू 60,000, 143 इंटू 60,000 और 25 इंटू 60,000। 25 इंटू 60,000 किया तो कितना हो गया? 15 lakhs। 25 इंटू 60,000 हो गया आपका 15 lakhs, ठीक है। और उसके बाद 143 इंटू 60,000 आपका आ गया 65, कितना? 85 लाख 80,000। 85 लाख 80,000, दैट्स इट। बरोबर, ये तो ये भी प्लस करके देख सकते हो ना, 70 लाख 80 प्लस 15 lakhs। एवरीवन? यस, परफेक्ट परफेक्ट एवरीवन। चलो अभी इधर आ जाओ। इधर क्या बोल रहा है बेटा? इधर जो 80,000 कैपेसिटी वाला है उसके लिए आपको क्या बोल रहा था? देखो क्वेश्चन में देखो, उसके लिए आपको एक इंफॉर्मेशन दिया था, यहां देखना कि मैन्युफैक्चरर जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट वो 16,73,000, ये देखो इधर 16,73,000 का ओवरऑल प्रॉफिट रखेगा मैन्युफैक्चरर। क्वेश्चन जब डिस्कस किया था तो मालूम है ना, ओवरऑल प्रॉफिट कितना? 16,73,000। तो ठीक है ना, आ जाओ, वो भी दिया है। जब कैपेसिटी इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट कितना रखेगा? आ जाओ, कैपेसिटी इंक्रीज होने पे उसका जो प्रॉफिट है उसको मेंटेन रखना है कितना? 16,73,000। तो ये तो डायरेक्टली गिवन है 16,73,000, बराबर है। 16 लाख वोट बेटा 73,000, ओके। चलो अब 16,73,000 है तो पर यूनिट मतलब पर पेन प्रॉफिट कितना आ रहा है उसका? 16,73 डिवाइड बाय 80,000 कर दो, कितना आ रहा है? 20.91। ओके, वेरी गुड मोबिता, परफेक्ट, शाबाश, यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। वेल साक्षी। चलो तो ये आ गया ना बेटा, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि नहीं? बस प्रॉफिट उसको मेंटेन करना है 16,73,000, तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? तो सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हो इजीली, आ जाओ। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 91,66,500 प्लस 16,73,000, तो कितना हो जाएगा पूरा सेलिंग सेल्स का पूरा टोटल कितना आ रहा है? 1,08,39,500। ओके, 1,08,39,500, शाबाश। हाँ, अब सेलिंग प्राइस कितना होगा बोलो? 1,08,39,500 डिवाइड बाय 80,000। 1,08,39,500 डिवाइडेड बाय 80,000, तो कितना आ रहा है? 135, 135.49, 135.49, दैट्स इट, डन। बराबर है, ये हो गया अपना इधर पूरा फिनिश। मतलब अगर आप प्रॉफिट 16,73,000 लेना चाहते हो तो आपको सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा कितना? पर यूनिट का सेलिंग प्राइस आपको मेंटेन करना पड़ेगा 135.49, मतलब पर पेन का जो भी कॉस्ट है वो रहेगा आपका, मतलब सेलिंग प्राइस रहेगा आपका 135.49, वो सेलिंग प्राइस है। उसका कॉस्ट रहेगा, पूरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है 114.58 और सेलिंग प्राइस आपका क्या रहेगा? 135.49, बराबर है। तो बस आपको दिखाना है, बोला ये ना क्वेश्चन में, तो अगर 80,000 पेन 80% कैपेसिटी हुआ, 80% मतलब 80,000, बराबर है। तो 80,000 पेन्स का कैपेसिटी हुआ तो कितना सेलिंग प्राइस रखोगे आप? तो हमने सेलिंग प्राइस ले लिया,
पर पेन का आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 135.49। बस लास्ट में आपको एक रिकमेंडेशन दे देना है, मतलब खाली दिखा देना पॉइंट, जैसे उधर बोला था ना क्वेश्चन में, व्हाट मिनिमम प्राइस विल यू रिकमेंड फॉर एक्सेप्टेंस टू इंश्योर द मैन्युफैक्चरर एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 16,73,000। सो व्हाट मिनिमम प्राइस विल यू रिकमेंड 135.49। ठीक है, तो इधर नीचे दिखा देते हैं हम लोग, आ जाओ। सो देयरफॉर तो दिखा देना, देयरफॉर मिनिमम प्राइस, therefore minimum price recommended will be what, rupees 135.49 per pen। That's it, यही अपने को मैनेजमेंट को बताना है। तो मिनिमम प्राइस रिकमेंडेड विल बी 135.49। हो गया, सम फिनिश।